नमस्कार, यूसीएन विशेष इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं याशिका। दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रेगनेंसी और एज के बारे में। किस एज में प्रेगनेंसी डिसाइड करना ज़रूरी होता है, एक एज के बाद अगर प्रेगनेंसी डिसाइड की जाती है या कंसीव की जाती है, उस दौरान किन सारे कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारी खास मेहमान किम्स कर्डल्स हॉस्पिटल से डॉक्टर रीता बंग मैडम उपस्थित है, जो गायनेकोलॉजिस्ट है, एंडोस्कोपिक सर्जन, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है। मैम, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, प्रेगनेंसी के लिए सही एज डिसाइड करना कितना ज़रूरी है और उसी के साथ साथ लेडीज़ की एज कितनी होना चाहिए उस दौरान? Hello everyone, I am Dr. Rita Bang, consultant gynecologist at KIMS Cuddles, which is a mother and child unit of KIMS Kingsway Hospital, Kasturchand Park. KIMS Cuddles में ऑब्स्टेटिक्स, गायनेकोलॉजी, IVF, लैप्रोस्कोपी सारी सुविधाएं महिलाओं के लिए एक रूफ के अंडर अवेलेबल है। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वह है कि विमेन के लिए राइट एज कौन सा हो सकता है टू प्लान प्रेगनेंसी। इस डिस्कशन पे आने का रीज़न यह है कि आजकल हम देख रहे हैं कई सारे लोगों में कि लेट मैरिजेस, लेट प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी के कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और काफ़ी सारी दिक्कतें फेस करते हैं कपल्स। तो इस कारण वी विश टू टॉक ऑन दिस टॉपिक टुडे कि व्हाट शुड बी द राइट एज टू प्लान प्रेगनेंसी। हमने अभी जो रिसेंट एक लेबर फोर्स सर्वे हुआ है इंडिया का, उसमें देखा है कि 2017-18 में ओनली 23% ऑफ वुमेन वर इन्वॉल्व्ड इन द इंडियन वर्कफोर्स, पर अभी 2022-23 के सर्वे के हिसाब से दैट परसेंटेज हैज़ गॉन टू 37% और वेरी सून ये और 50% क्रॉस करने वाला है। और इसी कारण लेट मैरिज प्लान करना, बिकॉज women are involved into their career planning, और उसी के कारण financial stability, emotional stability, इन सब चीज़ों के वजह से काफ़ी लेट प्रेगनेंसी प्लान हो रही है। एंड दैट्स द नीड ऑफ द आवर कि why we should come to a discussion कि हम लोगों ने कब प्लान करना चाहिए। That's the need why we need to discuss and we need to enlighten ourselves and everyone should know कि हमने कब प्रेगनेंसी प्लान करने की सही उम्र रहेगी। To come to a conclusion of what should be the right age for every person, it is very difficult, क्योंकि हर किसी का fertility potential अलग अलग रहता है। But yes, books के हिसाब से 20s is the right age, but when we come to our career planning, financial planning, early 20s becomes a challenge. So what I will say is late 20s or early 30s, maximum up to 32, pregnancy plan कर लेना चाहिए। मैम, क्या एज फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है, क्योंकि अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें या अगर हम हमारा मेडिकल फील्ड अगर हम बुक्स पढ़ते हैं तो एट बर्थ मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं वुमेन में। एट प्यूबर्टी व्हेन द गर्ल रीचेस टू एज अराउंड 12 और 13, इट कम्स टू ओनली 1 लाख, 3 lakhs, 1 to 3 lakhs। यही जो एग का नंबर है, अगर हम लोग अर्ली 20s टू लेट 20s का अगर हम देखते हैं कैलकुलेशन, तो उसमें इट रीचेस अप टू 1.5 to 3 lakhs। एंड यही जब हम अर्ली 30s में आते हैं तो इट ड्रॉप्स बिलो 1.5 lakhs। बियॉन्ड लेट 30s, इन लेट 30s दैट ड्रॉप्स टू thousands, around 27,000, which drops further when it is beyond 40। सो ये एक जो एग प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, ये इसी नंबर से हमको पता चलता है कि हमारा जैसे जैसे एज आगे जाएगा फर्टिलिटी पोटेंशियल डेफिनेटली कम होता है। अगर एक लेडीज लेट कंसीव करने के बारे में सोच रही है तो फिर सी आई अंडरस्टैंड कि लेट कंसीव करने के लिए जब भी जैसे हम अगर आज सोचते हैं, आज एक नॉर्मल लेडी का एक करियर पाथ अगर हम सोचेंगे तो अर्ली 20s, लेट 20s तक तो उनका एजुकेशन चलता है। आफ्टर दैट दे एंटर इनटू द मैरिड लाइफ
definitely they want to have few years where they can plan their pregnancy, when they can plan their finances, because pregnancy is not like कि बस suddenly शादी हो गई और pregnancy plan कर लिया, या age आ गई है इसलिए pregnancy plan कर लिया. Even to plan pregnancy you have to be mentally, emotionally, physically, financially, you have to be in a receiving mode to welcome that new pregnancy. So अगर late pregnancy plan करना चाहती है तो पहले से ही राइट फ्रॉम द पर्पस ऑफ दिस सेशन कि हमारा अगर अवेयरनेस राइट फ्रॉम एज 20 रहेगा, 20s से रहेगा, तो डेफिनेटली मेंटल प्रिपरेशन और प्लानिंग उस तरीके से हो सकती है. मैम, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपनी हेल्थ को कैसे ऑप्टिमाइज करनी चाहिए? यस, वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली प्रेगनेंसी अनप्लान्ड हो, दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, that is not what is in demand, because unplanned pregnancy में कई बार हम लोग कुछ चीज़ें जो है वो मिस कर जाते हैं. अभी बिकॉज एज वी नो कि करियर ओरिएंटेशन एंड ऑल स्ट्रेसफुल लाइफ, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, दीज चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण बहुत सारे मेडिकल फैक्टर्स बॉडी में आते हैं. फॉर एग्जांपल थायराइड का डिरेंजमेंट होना, बीपी कम ज़्यादा होना, शुगर्स थोड़ा बॉर्डर लाइन आता है, कभी किसी का अगर हम लिपिड प्रोफाइल करते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़कर आता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी रहती है, या सिंपल सी चीज़ है कि सेडेंट्री लाइफ के कारण वेट गेन होना. सो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट ऑप्टिमाइज्ड. अगर हम लोगों ने इन सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज नहीं किया और इसके साथ अगर प्रेगनेंसी प्लान करी, सो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि मेडिकल हाई रिस्क फैक्टर्स इन प्रेगनेंसी हो सकती है. सो दीज थिंग्स हैव टू फर्स्ट बी कंट्रोल्ड, और इसके लिए हमें 1 या 2 महीने नहीं, बिल्कुल पूरे 6 महीने लेने चाहिए, ताकि उन 6 मंथ्स में हम प्लानिंग कर ले, मेंटल प्रिपरेशन कर ले, और ये सब पैरामीटर्स हमारे कंट्रोल में लेकर आए, एंड देन वी एंटर इनटू प्रेगनेंसी. मैम, इसके लिए सही एज क्या होती है? एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि सही एज, ये एक एज डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, बट येस, लेट 20s एंड अर्ली 30s अप टू एज 32 इज़ व्हाट इज़ एडवाइजेबल, बिकॉज ये एज में फर्टिलिटी पोटेंशियल सबसे अच्छा रहेगा. एटलीस्ट इट विल नॉट बी अ कॉम्प्रोमाइज फर्टिलिटी पोटेंशियल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. अभी हमने जो विमेन की बात की, सेम तरीके से जब हम लोग मेन की बात करेंगे अगर, तो इवन इन मेन विथ एज डेफिनेटली फर्टिलिटी पोटेंशियल कम हो जाता है, नॉट लाइक विमेन, but yes, quality of sperms deteriorates. तो quality also matters. So अगर सिर्फ नंबर रहेगा लेकिन क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा एग का या स्पर्म का, तो उनसे प्रेगनेंसी रुकना या हेल्दी प्रेगनेंसी रुकना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है. मैम, अगर हम लेट प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो उस दौरान कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कई सारे चैलेंजेस होते हैं, क्या इसका पहले पता लगाया जा सकता है? राइट. अगर हम लेट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और अगर ऑप्टिमाइज सिचुएशन है बॉडी की, अगर हेल्थ विद इन नॉर्मल रेंज है, ऑल दीज पैरामीटर्स जो मैंने पहले बताए, अगर वो सभी पैरामीटर्स नॉर्मल रेंज में है और प्रेगनेंसी अगर कंसीव नेचुरली हो जाती है, तो ऐसे केस में देयर इज़ नॉट मच टू वरी, बिकॉज इनफर्टिलिटी तो नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी तो रुक गई है, बट स्टिल व्हाट इज़ वरिंग अस इज़ कि प्रेगनेंसी में भी ऐसे सिचुएशन में कई बार जैसे बीपी, शुगर, थायराइड का डिरेंज होना फिर से ये शुरू हो सकता है. देयर विल बी अ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी इन सच एल्डरली पेशेंट्स व्हेन दे कंसीव इन देयर लेट एज. प्लस इसमें मिसकैरेजेस होना, इंसिडेंस ऑफ सिजेरियन सेक्शन का बढ़ना, या प्री टर्म डिलीवरीज होना, लो बर्थ वेट बेबी होना, कमज़ोर बच्चा पैदा होना, इनके जो इंसिडेंस है लेट मैरिज, लेट प्रेगनेंसीज़ में ये ज़्यादा पाए जाते हैं. अब हम अगर आते हैं रिप्रोडक्टिव चैलेंजेस के ऊपर, सो रिप्रोडक्टिव चैलेंजेस आर दोज विच आर वी आर नॉट अवेयर ऑफ देम. फॉर एग्जाम्पल, किसी को फाइब्रॉइड हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, पुअर ओवेरियन रिजर्व हो सकता है, या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो सकता है, जहां हम लोग एक 30 टू 35 के एज की एग अगर हम ओवरीज देखेंगे तो वो हमें बिल्कुल 35 के ऊपर जैसी ओवरी पाई जाती है. सो ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये तब तक पता नहीं चलते जब तक कपल प्रेगनेंसी प्लानिंग शुरू नहीं करता.
जब प्रेगनेंसी प्लान शुरू करते हैं तब मानो अगर 6 मंथ्स ट्राई करते हैं, 1 ईयर ट्राई करते हैं और प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, देन वी कम अक्रॉस कि अरे इसको तो पीसीओडी है, इसको तो एंडोमेट्रियोसिस है, इसको तो फाइब्रॉइड्स है जिसका पहले सर्जरी करना पड़ेगा। सो ऐसे केसेस में सबसे अच्छा ये रहेगा कि ये हम लोग अगर ये पैरामीटर्स जो है पहले से ही हम अगर एक चेक में रखें, जैसे फॉर एग्जांपल हम रेगुलर सोनोग्राफी करवाते रहे, अगर हमें कहीं पर भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है तो उसको हम लोग तुरंत चेकअप करके देख लें कि रीज़न क्या है, कहीं कोई अंदर सिस्ट नहीं है या पीसीओडी नहीं है या हमारा वेट एक्सेसिव गेन हो रहा है बिकॉज ऑफ करंट लाइफस्टाइल, उसे भी हम इवैल्यूएट कर ले। एक्सेसिव पेन ड्यूरिंग ब्लीडिंग, एक्सेसिव पेन और एक्सेसिव pain even during the entire cycle can also point towards endometriosis. So ये कंडीशन अगर रहेगा तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी कि पीसीओडी में एग प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ज़रूर अच्छा होता है बट एग क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे एज के साथ कम होने लगता है। एग्जैक्टली ऑपोजिट एंडोमेट्रियोसिस में होता है। एंडोमेट्रियोसिस में एग प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी फीमेल्स का बहुत कम होता है। तो ऐसे केसेस अगर हमें पहले से पता चलेंगे कि येस आई हैव एंडोमेट्रियोसिस, सो दैट पर्सन विल नो कि मुझे ज़्यादा लेट प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहिए। आई शुड प्लान प्रेगनेंसी अर्ली इन माई लाइफ बिकॉज आई नो कि आई हैव दिस कंडीशन। So that is why earliest symptom, even if you don't have any symptom, एक screening sonography बोलो, एक screening checkup बोलो with a gynecologist can give you some hint कि ऐसे challenges हमारे साथ में आगे तो नहीं आएंगे। मैम जैसे आपने बताया कि करियर ओरिएंटेड लोग होते हैं या सोशल प्रेशर होता है, वो लेट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं या बहुत कुछ, तो उस दौरान कुछ अफेक्ट होते हैं, वो लेट प्लान करते हैं। यस, एज आई सेड कि अगर वो लेट प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो उनका फर्टिलिटी पोटेंशियल एक तो कम रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि इनफर्टिलिटी दे कैन फेस। इवन इफ़ वी से देर आर सम पीपल, अभी हमें ऐसा लगेगा कि आईवीएफ भी आ चुका है, अगर लेट प्लान करेंगे तो क्या होगा, हम आईवीएफ कर लेंगे। बट माइंड एज वेल कि इवन आईवीएफ में भी अगर हमें अच्छा आउटकम चाहिए, अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तो उसमें भी अगर हम राइट एज में प्लान करेंगे प्रेगनेंसी तो हमें इवन आईवीएफ या इनफर्टिलिटी के दूसरे ट्रीटमेंट में भी रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। सो जब सोशल प्रेशर हम बोलते हैं या हम लोग जो बोलते हैं कि करियर प्रेशर है, ऐसे केसेस में जिन कपल्स का एज फार एज पॉसिबल आई वुड से कि द कपल्स शुड प्लान देयर प्रेगनेंसी इन देयर लेट 20s मैक्सिमम टिल एज 32। पर ऐसे कुछ कपल्स हैं जिनका इस ड्यूरेशन में मानो किसी एग्ज़ाम के कारण या किसी कमिटमेंट के कारण या लॉन्ग डिस्टेंस के कारण कि भाई हस्बैंड कहीं और देश में कुछ काम कर रहे हैं और वाइफ कहीं और काम कर रही हैं, ऐसे केसेस में एटलीस्ट एक जनरल इवैल्यूएशन कर लेना चाहिए। बेसिक टेस्ट्स जैसे कि एक AMH नाम का टेस्ट होता है जिससे हमें हमारा एक एग प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, एक बेसिक नॉलेज आ सकता है उसका। एक सोनोग्राफी करवा के हमारा एक एंट्रल फॉलिकल काउंट कितना है वो हम देख सकते हैं। हस्बैंड्स कैन गो फॉर अ बेसिक सीमेन एनालिसिस जस्ट टू सी कि हमारा सीमेन पैरामीटर्स विद इन कंट्रोल है, बिकॉज एज वी टॉक्ड अबाउट ऑप्टिमाइजेशन, अगर हम ये सब पैरामीटर्स पहले से ही चेक करेंगे जैसे सीमेन एनालिसिस, AMH, एक एंट्रल फॉलिकल काउंट इन सोनोग्राफी, इससे एक अंदाज़ा कपल को आएगा कि हमारा आगे फर्टिलिटी पोटेंशियल कितना है हाथ में, या एटलीस्ट उनको एक अंदाज़ा आएगा कि व्हेन शुड वी प्लान एंड हाउ लॉन्ग वी कैन डिले आवर प्रेगनेंसी। Even I would also like to point out in the point of optimization कि men or women they should also quit tobacco, alcohol 6 months prior to their planning of pregnancy, because that has a very severe effect on both male and female gamete. मैम 20s 30s के दौरान की बायोफर्टिलिटी एज कम्पेयर टू 40s की कैसी होती है? सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी पोटेंशियल होता है अर्ली 20s का, लेकिन उसके एक कॉन्स भी है कि अर्ली 20s में उतने मैच्योर नहीं रहते हैं पेरेंट्स बनने के लिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहती है, फिर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होती है तो उसको हम अबॉर्शन की तरफ ले जाते हैं। सो ऐसे केसेस में इसीलिए टीन प्रेगनेंसीज तो टोटली नॉट अलाउड, बट अर्ली 20s डेफिनेटली दे शुड avoid if they are not financially and mentally and emotionally prepared for that. So fertility in early 20s is the best, but if they are not prepared they should delay that. Late 20s और अर्ली 30s में हम ये बोल सकते हैं कि 1 in 4 का उसका एक रेट होता है कि 4 महिलाओं में से एक जो है महिला वो प्रेगनेंसी प्राप्त कर लेगी विद इन 1 साइकिल।
और व्हेन वी कंपेयर इट विथ एज 40 तो वहाँ पर इट इज़ लेस देन 5%। मैम जैसे जो कपल और समय लेना चाहते हैं प्रेगनेंसी के लिए, उनके लिए क्या ऑप्शन है? जो कपल्स और समय लेना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले तो आप एक बार अपना स्क्रीनिंग करवाइए कि एक हमारा AMH करवाइए, हमारा एग प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कितना है वो देखिए, हस्बैंड का सीमेन पैरामीटर्स देखिए। अगर ऐसा लगता है कि आपको जिस समय प्लान करना है तब तक आपका ये फर्टिलिटी पोटेंशियल ठीक रह सकता है, एक आपको अनुमान लगता है, सो डेफिनेटली यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली। पर अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप प्रेगनेंसी अभी रख नहीं सकती लेकिन फर्टिलिटी पोटेंशियल बहुत कम है, इधर मेल का या फीमेल का, तो ऐसे केसेस में IVF इज़ वन ऑप्शन वेयर हम लोग एम्ब्रियोज बना के फ्रीज करके रख सकते हैं और जब कपल रेडी रहेगा तब वो एम्ब्रियो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दे कैन रिमेन फ्रोजन फॉर ईयर्स टुगेदर। मैम हमने एग फ्रीजिंग और सीमेन फ्रीजिंग के बारे में सुना है, आप इस बारे में जानकारी देना चाहोगे? एग फ्रीजिंग और सीमेन फ्रीजिंग इट इज़ एज गुड एज एम्ब्रियो फ्रीजिंग। एम्ब्रियो फ्रीजिंग का मतलब है कि जहाँ पे हमने एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन करवा के उसका रेडी एम्ब्रियो जो है उसको हमने फ्रीज किया है। और एग फ्रीजिंग एंड सीमेन फ्रीजिंग में ये है कि हम लोग एग फ्रीजिंग यानी ओनली फीमेल एग जो है उसको निकाल के फ्रीज करते हैं। सीमेन फ्रीजिंग में हम लोग मेल का जो गैमेट है जो कि स्पर्म बोलते हैं हम लोग, उसको हम फ्रीज करते हैं। स्पर्म फ्रीजिंग is sperm freezing and egg freezing generally we advise in cancer patients where we want to preserve fertility till before they go for chemotherapy because that is going to affect their fertility in future. But अभी तक उतना रिसर्च हुआ नहीं है कि जस्ट टू डिले चाइल्ड बेयरिंग हमने एग फ्रीजिंग या सीमेन फ्रीजिंग करवाना चाहिए क्या, उसके ऊपर अभी तक उतना रिसर्च डेटा अवेलेबल नहीं है। सो एज फार एज पॉसिबल यू शुड गो फॉर प्लानिंग प्रेगनेंसी एट द राइट एज। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग इज़ बेटर देन गोइंग फॉर एग फ्रीजिंग और सीमेन फ्रीजिंग। मैम हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहोगे? एडिशनल इन्फॉर्मेशन यही रहेगा, इफ़ यू आर अवेयर अबाउट दिस, आपको अगर पता रहेगा कि हमारा फर्टिलिटी पोटेंशियल कैसा है या आपको आगे का प्लानिंग आपका पता है कि आपको किस समय तक आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते हो और मानो अगर कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो सकते हैं, सो यू शुड मीट योर नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ट्राई टू फाइंड आउट इफ़ देयर इज़ एनी रिप्रोडक्टिव चैलेंज इन योर लाइफ विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। क्योंकि हम जिस तरीके से सोचते हैं उससे डबल स्पीड से हमारा फर्टिलिटी पोटेंशियल कम होता है। So you should visit the nearest gynecologist and get yourself evaluated और हो सके तब तक try to plan your pregnancy in your late 20s before age 32। थैंक यू मैम, आपने समय दिया और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी से रूबरू करवाया। Thank you so much। थैंक यू मैम।